हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, हम आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 1 अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी रीड कर रहे थे और उसमें आपने रीड कर लिया था कि ये जो मिसेस पम्फ्री होती है ये मिस्टर हैरियट को क्या है, जब उससे मिलते हैं तब हैरियट क्या है, जो डॉग होता है उसकी थोड़ी सी कंडीशन अपीयरेंस देख के काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, शॉक होता है। तो उसी के आगे से क्या अपने आज रीड करना स्टार्ट करेंगे। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब देखो मिस्टर हैरियट जो है वो उसको एकदम क्या स्ट्रिक्टली कहते हैं मिसेस पम्फ्री को कि अब जो मैं कह रहा हूँ उसका क्या है, रियली कुछ मीन्स है, मतलब मेरा कहने का कुछ ना कुछ क्या है सेंस निकलता है। अगर आप क्या करोगे, ट्रिकी की डाइट नहीं कट डाउन करोगे अभी से ही और उसको एक्सरसाइज देना नहीं स्टार्ट करोगे तब वो नहीं तो वो क्या हो जाएगा, इल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. आपको क्या करना होगा, अपना दिल जो है वो थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा, कठोर करना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्ट डाइट पर क्या रखना पड़ेगा. मिसेस पम्फ्री व्रंग हर हैंड्स. अब मिसेस पम्फ्री जो होती है वो अपने हाथों को क्या एकदम झुका सा लेती है, ठीक है ना, जो आप ऐसे देख रहे हो. ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट. वो कहती है कि हाँ मिस्टर हैरियट आप बिल्कुल सही हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा, कुछ ज़्यादा ही क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा. शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग हिज along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. अब वो वहाँ से क्या होती है, सेट ऑफ हो जाती है, मतलब कि उनसे क्या है अलग हो आगे की तरफ बढ़ती है और उनका सिर जो है वो बिल्कुल नीचे था, एज इफ डिटरमाइंड. और साथ में ऐसे लग रहा था कि वो क्या है, उसने एकदम डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो क्या है अब न्यू रिज़ाइम के अकॉर्डिंग जो है वो प्रैक्टिस अभी ही स्टार्ट करेगी, मतलब न्यू टाइम टेबल के साथ में ट्रिकी को जो है वो फूड प्रोवाइड करेगी. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. अब देखो मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैं उसकी प्रोग्रेस को जो मतलब जो एक चिंता का विषय बनता जा रहा था मेरे लिए, उसकी प्रोग्रेस को मैं कंटिन्यूसली वॉच कर रहा था. ट्रिकी क्या है एकदम टॉटर कर रहा था, मतलब एक छोटे से बच्चे जो टॉटर करते हैं, क्रोल करते हैं, उस टाइप से वो क्या है टॉटर कर रहा था अपने ट्वीडी कोट में, मतलब जो उसने कोट पहन रखा है ये उसके अंदर. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट. अब इस टाइप की जो कोट है उसकी पूरी क्या है वार्डरोब थी, ट्रिकी के लिए बनाई हुई थी. उसमें देखो फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज. तो कोल्ड वेदर के लिए भी कोट्स थे और रेन कोट थे वेट डेज के लिए, रेनी सीजन के लिए. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, मतलब वो भी क्या है अपने हार्नेस जो उसने ये जो हार्नेस है इसके सारे वो भी क्या है बहुत धीरे धीरे क्या कर रहा था, ड्रूप कर रहा था, चल रहा था. आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री. मिस्टर हैरियट ये सोच रहे थे कि अब ज़्यादा लंबे समय के बाद में मेरे को मिसेस पम्फ्री से कुछ सुनने के लिए नहीं मिलेगा. मतलब कहने का मतलब ये है कि मिसेस पम्फ्री जल्दी उनको क्या करेगी, याद करेगी, क्योंकि उनको लग रहा था, उनको बिल्कुल श्योर था कि पम्फ्री क्या है थोड़े दिनों में क्या होने वाला है, बीमार होने वाला है. अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, द एक्सपेक्टेड कॉल केम फ्रॉम विद इन अ फ्यू डेज. अब मिस्टर हैरियट के पास में मिसेस पम्फ्री का क्या आता है, कॉल आता है. मिसेस पम्फ्री वाज डिस्ट्रॉट. अब मिसेस पम्फ्री क्या थी, बहुत ज़्यादा क्या थी, सैड थी. डिस्ट्रॉट का मतलब एक्सट्रीमली सैड. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी जो है वो कुछ नहीं खाता है. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस. वो इवन क्या है अपनी फेवरेट डिशेस को भी खाना उसने बंद कर दिया है. बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. और साथ साथ में उसको क्या है उल्टी आने लगती है. ही स्पेंट ऑल दिस टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग. और वो पूरा टाइम क्या है रग पे, मतलब कि जो बेड है उसके ऊपर ही बिताता है. पेंटिंग मतलब हाँफता हुआ. डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग. ना वो वॉक के लिए जाना चाहता है ना ही वो कुछ करना चाहता है. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. मतलब मिस्टर हैरियट करते हैं कि मैंने अपने प्लान जो है वो एडवांस में ही बना लिए थे. द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. अब देखिए कि एक ही रास्ता है कि ट्रिकी को अब क्या है घर से क्या है कुछ समय के लिए दूर रखना पड़ेगा. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन.
मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्री से कहता है कि मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप उसको क्या है फोर्टनाइट मीन्स 14 to 15 डेज़ के लिए जो है मेरे ऑब्जर्वेशन में रख दीजिए, इसलिए आपको क्या है इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फोर्टनाइट के लिए 14 to 15 डेज़ के लिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट वून्ड। अब वो जो पुअर लेडी मीन्स पुअर लेडी इधर किसको कहा गया है, मिसेस पम्फ्री को कहा गया है, क्योंकि उसको क्या था बहुत ज़्यादा क्या था उस ट्रिकी से लगाव था, तो वो क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, भावुक हो जाती है। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। वो ये श्योर थी कि वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल पाइन एंड डाई का मीन्स वो बहुत ज़्यादा क्या दुखी हो जाएगी अगर वो उसको हर रोज़ नहीं देखेगी। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। लेकिन मिस्टर हैरियट कहते हैं कि अब मैंने क्या है एकदम क्या है फर्म लाइन बना ली है, मतलब मैंने एकदम ठान लिया है कि ट्रिकी को अब आपको हॉस्पिटलाइज करना ही चाहिए। ट्रिकी क्या है बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, बीमार हो गया है, और यही उसको क्या है सेव करने का तरीका है। आगे का पार्ट स्टूडेंट्स इस चैप्टर का अपने कल रीड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।